हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको गुडविल की वैल्यूएशन करना सिखाऊंगा और आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि आपका ये टॉपिक 12th अकाउंटेंसी की बुक में भी है और बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है। सो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गुडविल को हम कितने तरीके से वैल्यूएट कर सकते हैं। इधर लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो स्टूडेंट्स, गुडविल को कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में हम औसत लाभ विधि भी कहते हैं। हमारा सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में हम अधिलाभ विधि कहते हैं। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में हम पूंजीकरण विधि भी बोलते हैं। फोर्थ और लास्ट मेथड है एन्युटी मेथड, जिसे हिंदी में हम वार्षिकी विधि भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड पे, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इस मेथड में हम जानेंगे कि किस तरीके से गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपको 3 मेथड दिखाई देंगे, जिसमें आपका फर्स्ट मेथड होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और लास्ट मेथड होगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन तीनों ही मेथड में आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलेस का यूज़ करना होगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड के ए सेक्शन पर, जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए 2 स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट और सेकंड स्टेप है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेस लॉस इफ एनी। पिछले सालों के अगर प्रॉफिट्स हैं उन्हें तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन अगर कोई लॉस है तो उसे हम लेस कर देंगे। सेकंड गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स आपको क्वेश्चन में से मालूम हो जाएगा कि कितने साल आपने बिजनेस में परचेजिंग की है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड के बी सेक्शन पर, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो स्टूडेंट्स, इस मेथड को समझने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 20,000, 30,000 और 40,000। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे। इधर लिख लेंगे आप प्रॉफिट, सेकंड लिख लेंगे आप वेट और थर्ड लिख लेंगे आप प्रोडक्ट। वेट वाले कॉलम में आप नॉर्मली 1, 2 और 3 फिल कर देंगे। मीन्स अगर जो हमें 5 सालों का प्रॉफिट दिया होता तो यहाँ पर हम लिख देते 4 और 5। ओके। प्रोडक्ट में आप 20,000 इंटू 1 20,000, 30,000 इंटू 2 60,000 एंड 40,000 इंटू 3 1,20,000। इसके बाद प्रोडक्ट का टोटल और वेट का आप टोटल कर लेंगे। सो इसका टोटल आया मेरा 6 और इसका टोटल आया 2 लाख।
इसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे 2 लाख अपॉन में 6। इसका आंसर आएगा 33,333 रुपये 33 पैसे। सेकेंड ऑप्शन रहेगा हमारे पास गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है आपका 33,333 रुपीज़ एंड 33 पैसे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, सपोज दैट 3 मान लेते हैं, 99,999 रुपीज़ एंड 99 पैसे और 1 लाख। सो ये होगा आपका आंसर। अब चलते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड के लास्ट मेथड, जिसका नाम है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में सबसे फर्स्ट आपको एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन, और लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स लेस लॉस इफ एनी। अगर प्रॉफिट होंगे तो उन्हें प्लस कर देंगे और अगर कोई लॉस होगा तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स सैलरी, फर्म का इंश्योरेंस, पार्टनर्स का कमीशन, इन चीज़ों को लेस करना होता है। उसके बाद आपका आएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपको गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट लेना होगा और उसमें मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का। अब चलते हैं अपने सेकंड मेथड पे, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सो स्टूडेंट्स, इस मेथड में गुडविल तक पहुंचने के लिए आपको 5 स्टेप क्लियर करने होंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड स्टेप होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हमारा थर्ड स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा फोर्थ स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट और हमारा लास्ट और फिफ्थ स्टेप होता है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम अपने फर्स्ट मेथड में ही पढ़ चुके हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स लेस लॉस इफ एनी। पिछले सालों के सभी लाभों को जोड़ दिया जाएगा और अगर कोई हानि है तो उसे घटा दिया जाएगा, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स रिम्यूनरेशन को माइनस कर दिया जाता है, मींस पार्टनर्स की सैलरी को माइनस कर दिया जाता है। अगर कोई इंश्योरेंस है तो उसे भी माइनस कर दिया जाता है, अगर कोई पार्टनर्स का कमीशन है तो उसे भी माइनस कर दिया जाता है। थर्ड, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर जो नहीं है तो अगर आपके बिजनेस में जो भी कैपिटल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसी कैपिटल को हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाता है और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। हमारा थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड को भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सेकंड सेक्शन है
सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलते हैं अपने थर्ड मेथड के ए सेक्शन पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में गुडविल 4 स्टेप्स में क्लियर होगी, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एवरेज प्रॉफिट, सेकंड स्टेप होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम बुक वैल्यू ऑफ फर्म भी बोलते हैं, थर्ड स्टेप होगा नेट एसेट्स एंड फोर्थ स्टेप होगा गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स, जिसमें से कि अगर पिछले सालों का कोई लॉस है तो उसे माइनस कर दिया जाता है अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या बुक वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग इनटेंजिबल एसेट्स। टोटल एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स या बुक वैल्यू ऑफ फर्म, जिसमें से हम नेट एसेट्स को माइनस कर देते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड के बी सेक्शन पर, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी, उसके बाद गुडविल को बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आपके बिजनेस की नॉर्मल रेट चल रही होगी उसे यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। ये रिटर्न भी आपके क्वेश्चन में आपको दी होगी। अब चलते हैं अपने फोर्थ मेथड पे, जिसका नाम है एन्युटी मेथड। ये मेथड भी 2 सेक्शन में पूरा होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड होता है सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड। इस मेथड में गुडविल 2 स्टेप्स में क्लियर होगी, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सेकंड स्टेप होगा गुडविल। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको सेकंड मेथड में बता ही दिया है। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। मीन्स सुपर प्रॉफिट में एन्युटी के पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। हमारे फोर्थ मेथड का ही बी सेक्शन होता है एवरेज प्रॉफिट एन्युटी मेथड। इस मेथड में भी गुडविल को 2 स्टेप्स में क्लियर किया जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस और सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी। पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और गुडविल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। सभी मूर्त संपत्तियों को नेट टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।